नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम छवि है। मैं 15 साल की थी जब मेरे साथ ये सब हुआ। ये जनवरी के महीने की ठंडी रात थी। हमारे मोहल्ले में एक बाबा आए हुए थे जो लोगों के बहुत पहुँचे हुए थे। उनकी दवा में बड़ा असर था। क्या मर्द और क्या औरतें, सभी की इच्छा थी कि किसी न किसी तरह से बाबा जी के हाथ चूमने की। बाबा जी रोज़ रात को मोहल्ले में किसी के घर रुकते और वह घर वाले खुद को अपने बहुत खुशनसीब समझते थे। वहाँ एक बहुत खूब सेवा की जाती थी और फिर एक रात हमारे घर वालों को बाबा की सेवा करने का मौका मिल गया। मेरी माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाना बनाती रहती और शाम होते ही वे हमारे घर पहुंच गए। मेरी माँ और पापा ने बढ़िया खाने में से उनकी खूब सेवा की। खाना खाकर वे बहुत खुश हो गए और खाने की उन्होंने खूब तारीफ़ें की, जिससे मेरी भोली माँ खुशी से झूम उठी। रात को पापा ड्यूटी पर चले गए और बाबा को बिस्तर बैठक में लगा दिया। जब सोने का वक्त आया तो बाबा जी ने मेरी माँ से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। बाबा की यह बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटी बाबा जी की टांगे दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए मेरे अंदर जाते ही मेरे जिस्म को देखने लगा। और मेरी माँ तो बाबा जी की इतनी बड़ी भक्ति कि उनका बस चलता था वो खुद ही ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही ये बाबा जी अच्छे नहीं लगते थे और ऊपर से उनकी टांगें दबाना वाला काम मेरे गले पड़ गया। ना चाहते हुए भी मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई और टांगें दबाने लगी। थोड़ी देर बाद बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ तो ठंडे हैं, लाओ मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मैंने दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर दबाने लगे। मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी, तो मैंने अभी नासमझ लड़की थी, इसीलिए चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वह गुस्सा ना हो जाएं। फिर उनकी छेड़छाड़ बढ़ती चली गई, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। 1 घंटे तक वह मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। इसी बीच वो कभी मेरे गाल को चूमते तो कभी मेरे मेरे ऊपर अपने ऊपर बिठा लेते और अपनी उंगलियों से को मेरे जिस्म के नाजुक अंगों पर नचाते। तो मैं डर गई थी कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठी रही। जब उनका दिल भर गया तो वह मुझसे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी कि ये सब कल भी करना पड़ेगा। मैं चुपचाप उठी और जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में बाबा के लिए नफरत भर गई थी। मुझे वह उस ढोंगी बाबा का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सब आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि बाबा जी ने आज भी अपनी सेवा मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि इस ढोंगी बाबा की नज़र मुझ पर है, और उस रात भी बाबा की टांगें दबाने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन बाबा के भेस में छुपा हुआ आदमी मुझे जवान होती लड़की समझता था। इस रात पहले तो वह देर तक मुझसे अपनी टांगें दबाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई तो वह मुझसे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबाता हूँ। मैंने इनकार से सर हिला दिया, लेकिन अब वो कहाँ मानने वाला था। उसने मुझे खींचकर अपने बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई थी कि कल तो बच गई थी, लेकिन आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस ढोंगी के बाबा के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस दरिंदे ने मुझे पकड़ के आगे खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज दबोच कर रखा हो। कमरे में धीमी लाइट जल रही थी, अचानक वह भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वह ढोंगी बाबा बिस्तर पर मेरे नंगे जिस्म के साथ मज़े ले रहा था और अंदर बाहर करने की कोशिश कर रहा था। डर के मारे आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक तेज़ हवा आई, जिससे बाबा की पकड़ ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडे पकड़े खतरनाक बनी हुई खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी माँ ने उस ढोंगी बाबा पर डंडों की बारिश कर दी और वह दरिंदा अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसने दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में फ़रार हो गया। इसके बाद वह ढोंगी बाबा कभी हमारे इलाके में नज़र नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे शक तो पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुप कर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी माँ ने खुद ही घर की लाइट बंद कर दी थी ताकि
उसके ऊपर डंडों की बारिश होने पहले संभलने का मौका ना मिल सके। मेरी माँ मुझे गले लगा कर कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी माँ की गोद में बैठी रोई जा रही थी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।